नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर खौफनाक हमला। वाशिंगटन के दिल में अचानक गोलियों की आवाजें। सख्त तरीन सिक्योरिटी के हिसार के बावजूद हिल्टन होटल मैदान जंग बन गया और इस सब के दरमियान मौजूद था दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। क्या ये वाकई एक लोन वुल्फ हमला था या फिर इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा राज जो अभी दुनिया से छुपाया जा रहा है? सिक्योरिटी की वो दीवारें जिन्हें दुनिया नाकाबिले तस्खीर समझती थी, आज उन्हीं दीवारों में दरारें नजर आ रही हैं। 6 गोलियां, एक हंगामा और चंद सेकंड में बदलती सूरत हाल ने सब कुछ हिला कर रख दिया। लेकिन असल कहानी अभी खत्म नहीं हुई नाजरीन, क्योंकि यह सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक बड़े सवाल का आगाज है। क्या अमरीकी सदर वाकई महफूज हैं या फिर खतरा उनके इतना करीब है जितना कोई सोच भी नहीं सकता? आज के व्लॉग में हम खोलेंगे वो सारे राज जिन्हें शायद आपसे छुपाया जा रहा है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, वाशिंगटन के हिल्टन होटल में होने वाली तकरीब के दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे। इतलात के मुताबिक 6 गोलियां चली, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सदर ट्रंप को फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। अगरचा उन्होंने सिक्योरिटी इदारों की तारीफ की, लेकिन बाज माहिरीन के मुताबिक रद्द-ए-अमल उतना तेज नहीं था जितना होना चाहिए था। यह वाकया अमरीकी सिक्योरिटी पर सवालिया निशान भी है, क्योंकि इतने सख्त इंतजामात के बावजूद एक मुसल्लह शख्स का करीब पहुंच जाना तशवीशनाक है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कानून नाफिज करने वाले मुतादिद जराए के हवाले से बताया कि मुश्तबा शख्स की शनाख्त 31 साला कोल टोमास एलन से हुई, जो कैलिफोर्निया के रिहायशी हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में बताया कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने एक तस्वीर भी जारी की जिसमें एक शख्स होटल के अंदर जमीन पर लेटा हुआ दिखाई देता है। सदर ट्रंप ने एक सीसीटीवी फुटेज भी पोस्ट की जिसमें एक शख्स सिक्योरिटी चेक पॉइंट के पास से दौड़ता हुआ गुजरता है और एजेंट्स हथियार निकालते हुए नजर आते हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ये वीडियो शफाफियत के लिए जारी की ताकि दिखाया जा सके कि एजेंट्स ने किस कदर तेजी से कार्रवाई की। बादिजा व्हाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप ने मुश्तबा हमलावर को बीमार ज़हनियत रखने वाला शख्स करार देते हुए कहा, तफ्तीशकार उनके अपार्टमेंट की जानिब रवाना हो चुके हैं। मुलजिम को पीर को विफाकी अदालत में पेश किया जाएगा और उस पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। वाशिंगटन डीसी के पुलिस चीफ जेफरी डब्ल्यू कैरोल के मुताबिक मुलजिम के पास शॉटगन, हैंडगन और कई चाकू मौजूद थे। अगरचा सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें गोली नहीं मारी, मगर उन्हें तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस चीफ ने बताया कि मुश्तबा शख्स गालिबन होटल में ही ठहरा हुआ था। सीक्रेट सर्विस का कहना था कि फायरिंग होटल के मरकजी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग एरिया के करीब हुई। इस वाकये के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इस वाकये के हवाले से मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की और उनके सवालों के जवाब भी दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस के नामा नगारों के इशाइये पर हमला करने वाला और फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स लॉन वुल्फ था। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि मेरा ख्याल है कि वो उसे अकेला हमलावर समझ रहे हैं और मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूं। एक सहाफी के सवाल पर कि क्या वो अपनी सलामती के हवाले से फिक्रमंद हैं और क्या इस वाक़े का ताल्लुक ईरान में जंग से हो सकता है, ट्रंप ने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता, लेकिन आप कभी यकीन से नहीं कह सकते। हम बहुत जल्द मजीद मालूमात हासिल कर लेंगे। हमारे पास दुनिया के बेहतरीन लोग इस पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि हमें ईरान के हवाले से इकदाम करना होंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा ना किया तो वो जोहरी हथियार हासिल कर लेंगे। हमने B-2 बम्बार तैयारों के जरिए कार्रवाई की। मैंने अपनी पहली मुद्दत में ओबामा दौर का ईरानी जोहरी मुआहिदा खत्म कर दिया था, जो एक तबाहकुन मुआहिदा था और जोहरी हथियार के हसूल की राह हमवार कर रहा था। वो यकीनन इसे इस्तेमाल करते। उन्होंने मजीद कहा कि आप अक्सर ऐसी कहानियां सुनते हैं कि लोग ऐसे हालात में जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, लेकिन सच ये है कि मैं ऐसा नहीं हूं। यह वाकया मुझे ईरान के खिलाफ जंग से नहीं रोक सकता। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि जहां तक इस वाकये के ताल्लुक का सवाल है, मेरे ख्याल में जो मालूमात हमारे पास हैं उनके मुताबिक ऐसा नहीं है। हम अपना काम जारी रखेंगे। नाजरीन, फायरिंग का वाकया वाशिंगटन हिल्टन होटल में पेश आया। ये वही होटल है जहां सन 1981 में रोनाल्ड रेगन को गोली मारकर जख्मी किया गया था। यह वाकया 30 मार्च 1981 को पेश आया था कि जब हमलावर जॉन हैंकली जूनियर ने उस वक्त के सदर रेगन पर उस वक्त फायरिंग की, जब वो होटल के अंदर एक खिताब के बाद अपनी लैमोजीन की तरफ वापस जा रहे थे। रेगन इस हमले में जिंदा बच गए, ताहम उन्हें उस वक्त शदीद चोटें आईं जब एक गोली सदर की लैमोजीन के पहलू से टकराकर उनके जिस्म में लगी, जिससे उनकी एक
पसली टूट गई और फेफड़ों में से एक को नुकसान पहुंचा था। उन्हें इस वाकये के फौरी बाद करीबी जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उस वक्त के व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जेम्स ब्रैडी भी इस वाकये में जख्मी हुए थे, जबकि एक सीक्रेट सर्विस एहलकार और मेट्रोपॉलिटन पुलिस का एक मकामी अफसर भी जख्मियों में शामिल थे। नाजरीन, पिछले कुछ सालों में ट्रंप के साथ मुख्तलिफ सिक्योरिटी वाकयात हुए हैं। जुलाई 2024 में बटलर पेंसिल्वेनिया में एक इंतखाबी रैली के दौरान उनके दाएं कान में गोली लगी थी, लेकिन जब उन्हें सिक्योरिटी एहलकारों ने स्टेज से उतारा तो उस दौरान उन्होंने नारा लगाया, फाइट फाइट फाइट। इस वाकये में भीड़ में मौजूद एक शख्स की हलाकत भी हुई थी। महीनों बाद सितंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को हिफाजती के लिए ले जाया गया, जब एक मुश्तबा बंदूक बरदार शख्स को फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में उनके गोल्फ क्लब की झाड़ियों में छुपे हुए देखा गया। फरवरी 2026 में एक मुसल्लह शख्स को फ्लोरिडा में सदर ट्रंप की रिहाइशगाह के अंदर दाखिल होने की कोशिश के दौरान हलाक कर दिया गया। सदर उस वक्त वाशिंगटन डीसी में थे। नाजरीन, अमरीकी सदर कोई आम शख्स नहीं। एक अमरीकी सदर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना किसी खतरनाक मिशन से कम नहीं होता। यह ऐसा ऑपरेशन है जिसे हर रोज हकीकत में इंतहाई एहतियात और मनसूबाबंदी के साथ अंजाम दिया जाता है। दुनिया के ताकतवर तरीन अफराद में शुमार होने वाले अमरीकी सदर को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी उस वक्त दरकार होती है जब वो सफर कर रहे होते हैं। तारीख भी इस बात की गवाह है कि कई अमरीकी सुदूर पर हमले दौरान सफर हुए, जिनमें जॉन एफ कैनेडी, रोनाल्ड रेगन और डोनाल्ड ट्रंप शामिल हैं। इसी वजह से सदर का सफर एक इंतहाई हसास और खतरनाक मरहला समझा जाता है, और इसे महफूज बनाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ काम करते हैं। आमतौर पर नाजरीन, कोशिश की जाती है कि सदर को मैरीन 1 या एयरफोर्स 1 के जरिए सफर करवाया जाए, लेकिन अगर फासला कम हो तो सदर का खुसूसी काफिला यानी मोटरकेड इस्तेमाल किया जाता है। अमरीकी सदर के मोटरकेड में 50 से जायद गाड़ियां और तकरीबन 150 अफराद शामिल होते हैं, और हर गाड़ी और हर फर्द का एक मखसूस किरदार होता है। इस सफर का हर लम्हा पहले से तय होता है। सदर कहां बैठेंगे, कौन सी गाड़ी आगे होगी और हंगामी सूरत में क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी। मोटरकैड को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहले हिस्से में पुलिस और मोटरसाइकिल शामिल होते हैं, जो रास्ता साफ करती हैं और सड़क को आम ट्रैफिक से खाली करवाती हैं। दूसरे हिस्से में सबसे अहम गाड़ियां शामिल होती हैं नाजरीन, जिन्हें सिक्योर पैकेज कहा जाता है। उनमें सदर की खुसूसी बख्तरबंद लैमोजीन भी शामिल होती है। यह गाड़ी एक ट्रक के फ्रेम पर बनाई गई है, मुकम्मल तौर पर बुलेट प्रूफ है, और इसमें इमरजेंसी ऑक्सीजन, हथियार और हत्ता के सदर के खून के ग्रुप के मुताबिक खून भी मौजूद होता है। नाज़रीन, हैरानकुन बात यह है कि एक जैसी 2 लैमोजीन साथ चलती हैं ताकि किसी को मालूम ना हो सके कि सदर किस गाड़ी में मौजूद हैं। इस काफिले में ऐसी गाड़ियां भी शामिल होती हैं जो बम को नाकारा बनाती हैं, मिसाइल को डिटेक्ट करती हैं और दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाने की सलाहियत रखती हैं। एक मखसूस गाड़ी रोड रनर कहलाती है, जो पूरे काफिले का कम्युनिकेशन सिस्टम संभालती है। मोटरकेड के साथ एम्बुलेंस, डॉक्टर्स, मीडिया टीम और इजाफी सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद होते हैं, जबकि ऊपर से हेलीकॉप्टर हर वक्त निगरानी कर रहा होता है। अगर सदर को बैरून मुल्क सफर करना हो तो सिक्योरिटी मजीद सख्त हो जाती है। सदर की लैमोजीन, हेलीकॉप्टर और दीगर सामान पहले ही कार्गो तैयारे के जरिए भेज दिया जाता है। सदर खुद मैरीन 1 के जरिए एयरबेस पहुंचते हैं और वहां से एयरफोर्स में सफर करते हैं। यह भी दिलचस्प है कि एक नहीं बल्कि 2 एक जैसे तैयारे एक साथ उड़ान भरते हैं ताकि किसी को मालूम ना हो सके कि सदर किस में मौजूद हैं। सदर की सिक्योरिटी पर भारी अखराजात भी आते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ वाशिंगटन से न्यूयॉर्क तक एक तरफ का सफर लाखों डॉलर में पड़ता है। यह सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि दुनिया के ताकतवर तरीन ओहदे पर बैठे शख्स को हर मुमकिन खतरे से महफूज रखा जा सके। नाजरीन, गोलियां रुक चुकी हैं, लेकिन इस वाक़े की गूंज अभी तक खामोश नहीं हुई। वाशिंगटन के हिल्टन होटल में जो कुछ हुआ वो एक हमला था या एक वार्निंग? क्या यह वाकई एक लॉन वुल्फ की कार्रवाई थी या फिर पर्दे के पीछे कोई और कहानी लिखी जा रही है? क्योंकि जब दुनिया के सबसे महफूज शख्स के करीब खतरा पहुंच जाए तो सवाल सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं रहता, सवाल निजाम का बन जाता है। क्या यह वाकया एक इत्तेफाक था या फिर एक ऐसा सिग्नल जिसे अभी समझा नहीं गया? और अगर यह सिर्फ आगाज था तो फिर अगला कदम क्या होगा? दुनिया खामोश है, लेकिन सच अभी भी मुकम्मल सामने नहीं आया। और याद रखिए, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो सिर्फ इंतजार करती हैं अगले वाक़े का। गोलियां रुक चुकी हैं मगर सवाल अभी भी गूंज रहे हैं। देखते हैं आने वाला वक्त क्या दिखाता है। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे दें इजाजत। अल्लाह ने के बाद।